एग्जाम्पल 20 हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत? गुड, यही तो मज़े भाई साहब चैप्टर बन गई। वो तो कहो आप लोग बहुत लकी हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हट चुके थे, कंपोजिशन वगैरह कहाँ, बहुत सिंपल है। लेकिन चलो ठीक है, जो पढ़ते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे अगर ये कह रहे प्रूव करो कि R1 बराबर R2 है, वैसे तो आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन R1 R2 है बराबर। लेकिन कैसे, इसको देखो जरा, क्या रहे हैं। कह रहे हैं सेट है X, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। अब R1 एक रिलेशन है X को लेके, वो क्या है कि X माइनस वाई, दोनों जो नंबर X और Y वो सेट X से होने चाहिए, और उनका जब आप डिफरेंस करो इज डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए वो, ठीक है सर। अच्छा, और R2 भी एक दूसरा रिलेशन है, वो भी X के साथ है, वो इस तरीके से दिया गया है। ये बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, फिर कह रहे हैं प्रूफ करो R1 बराबर R2। चलो पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से प्रूफ कराता हूँ, फिर जैसा बोर्ड में करके आते हैं बस, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि यार कम से कम क्वेश्चन का मीनिंग तो समझो, सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं खैर इसका। चलिए पहले R1 रिलेशन के एलिमेंट्स बनाते हैं। देखो X और Y दो लेने हैं आपको, कैसे लेने हैं, जिनका डिफरेंस डिविजिबल बाई 3 हो। तो यार हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो एक बार देखो 1,4 होगा, 1 से 4 को माइनस करो, -3 आया, और -3 में तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आ जाइए। अब एक देखो भाई साहब 1,7, ठीक है, बहुत खुशी की बात। अब देखो 4,7, यस और नो। और अभी इनका उल्टा भी कर देंगे कि उल्टा भी तो हो जाएगा ना, 4,7 है, 7,4 भी, तो पहले एक तरफ हम लोग करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ देखो 2,5 और 5,8 और 2,8 5,2 तो हो, चलो उल्टा तो बाद में कर देंगे। और देखो और कुछ हो रहा है, 6 कहाँ है इसमें, अच्छा मैं तो भी इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। चलिए और देखो 3,6, 3,9 और 6,9। और अब करते जाओ इनका उल्टा। एक बात सुनो, अगर करली ब्रैकेट में कहीं लिखा है 1,2 बराबर 2,1, अगर इस तरीके से लिखा है ओपन ब्रैकेट में लिखा है तो ये तो सही है, ये गलत है। अगर 1,2 लिखा है ओपन ब्रैकेट में 2 का, ये अलग अलग है, इसको एक मत कर लेना, ठीक। अब इनके क्या करते हो, एक तरफ से उल्टे करते जाओ, तो क्या होगा 4,1 7,1 7,4। मतलब कहने की मीनिंग है, मैं बस आपको एक इसका कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, वो मैं नहीं चाहता आपके अंदर वो चीज़ आए। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ये R1 में आ गए। अब कह रहे हैं भाई साहब R2 बताओ क्या है, देखना R2 भी यही आएगा निकल के। देखो क्या R2 क्या कह रहा है, R2 के अंदर भी 2 X और Y हैं। जब भैया रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कह रहे हैं X, Y ऐसे है ना जो इस वाले सेट का सबसेट है। ये साइन क्या है, सबसेट का। अब समझना जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, X और Y ऐसे दो एलिमेंट है जो इसका क्या है, सबसेट है। मतलब X और Y की ऐसी वैल्यू लेनी जो इसके अंदर होनी चाहिए पहले। जैसे सबसेट अगर भूल गए तो बता दें, जैसे 1,2 है, इधर सबसेट ऑफ 1 2 3, मतलब इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो X और Y ऐसे एलिमेंट्स लो जो इसके अंदर होने चाहिए। तो एक काम ना करो, क्या 1,4 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। 1,4 इसके अंदर है भाई साहब, ठीक है। क्या हम लोग 4,7 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। क्या हम लोग 1,7 ले सकते हैं ना। तो ऐसे ही और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, ऐसे ही जब आप बनाते जाएंगे तो ये ही निकल के आ जाएंगे। तो समझ रहे ना, R2 के अंदर ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है, X और Y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों वैल्यू इस सेट के अंदर हों। मतलब ये इसका क्या है, सबसेट। यही तो कहना चाह रहा बस ये, ठीक है। अब बस ये बहुत से लोग जो मैथ्स की एकदम डीप में जाएंगे कि सर यहाँ पे करली ब्रेसेस आएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा। उनकी बात ठीक है, क्योंकि जब कभी बात होती है सेट सबसेट की, तो सबसेट के इधर भी सेट होता है और इधर भी सेट होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से। तो माइंड कर जाते हैं बहुत से लोग कि सर यहाँ तो ये होगा। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
बट आपको तो मैं ये समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करके नहीं आओगे, मार्क्स काट लेंगे यार, उनको बाकायदा एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज चाहिए। बट मैं ये आपको एक लैंग्वेज समझा रहा था कि इसमें लिखा क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जब सब आप निकालेंगे इन सब का तो यही निकल के आ जाएगा, तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। बट अब ये कह रहे हैं भाई प्रूफ करो, तो पहले डस्टर दो, डस्टर हमारा बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो चलो देखो, मैं अब समझना, अब यार बकवासगिरी है इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती की इंग्लिश लिखनी थोड़ी बहुत आपको बस, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, कुछ नहीं पता है, सब कुछ बकवासगिरी है, ये मुझे सबसे गंदा लगता है मैथ में जो इंग्लिश में लिखना पड़ता है। कंसेप्ट समझो, वी नो दैट, अब हम जानते हैं, जानते कुछ नहीं, हम इसी से यूज़ करेंगे हम कि 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9 are the sets which are the set which, बता दूंगा मैं क्या करूँ, पहले मैं कन्वर्ट कर लूँ, which contains the element in such manner that difference of any two number is divisible by 3। कह रहे भाई साहब, हमने इन एलिमेंट्स में से ना 9 एलिमेंट थे, हमने 3-3 कहते सेट बना दिए हैं, और यही बनेंगे, चौथा सेट बना भी नहीं सकते आप। यही 3 सेट बनेंगे कि जिनके एलिमेंट्स को आपस में अगर हम डिफरेंस करें और वो डिवाइड बाई 3 हो जाएंगे। आप करके देख लो, चलो 1 से 4 गया -3 डिवाइड जा रहा है, 7 से 4 गया 3 डिवाइड जा रहा है, 8 से 5 गया 3 डिवाइड जा रहा है, 2 से 8 गया 6 डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो यही तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं जहाँ x माइनस बाई का डिफरेंस करें तो वो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पक्की बात है। तो दीज सेट्स सेट कंटेन्स इन R1, ये R1 में है, ये R1 में है, पक्की बात। और यही देखो, और यही जो हमारे पास सेट है, यही किस में है, R2 में है। R1 के अंदर भी यही सेट है और R2 के अंदर भी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ R1 इज अ सबसेट ऑफ R2? अगर मैं आपसे कहूँ एक एलिमेंट है 1 और 2 और एक दूसरा है सेट 1 और 2, क्या ये इसका सबसेट नहीं है भैया? सिमिलरली R2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R1, क्योंकि R2 में भी यही है। और 11 क्लास में जब मैं जाना पड़ेगा सेट्स में, अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो A इक्वल्स टू क्या होता था, B। ऐसा तभी तो होता था। R1 के सारे एलिमेंट R2 में है, R2 के सारे एलिमेंट R1 में, सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली R1 इज इक्वल्स टू R2। है ना बकवासगिरी? केवल लिखने का है, केवल कंसेप्ट क्या था समझने का, वो मैंने आपको एग्जांपल कि एक्चुअली बोल क्या रहा है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, यार ये है क्या, ये कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं R2 के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट है जो इनके अंदर घुसे पड़े हैं, सबसेट है इसके, वो तो बस हमने कर दिया ये इसके सबसेट। क्लियर है सिंपल, बट डराएंगे जरूर आपको। ये पहली बार देख के लगे भाई तो बहुत टफ है सिंपल, लेकिन चलो